बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ रिजवान रज़ी और आप देख रहे हैं रिजवान रज़ी ऑफिशियल। आज की जनाब जो वीडियो है ना, वो है जनाब आप लोगों से गपशप के हवाले से, जो लोग आज़ाद वीज़ा पे सऊदी अरब के अंदर आते हैं। अब जनाब बहुत सारी ऐसी स्टोरियाँ हैं जो मैं बड़े दिनों से आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था। आज़ाद वीज़े वाले जो हमारी जनाब बहुत सारे ऐसे दोस्त अहबाब रिश्तेदार अज़ीज़ पाकिस्तान में रहने वाले, जिनको सिर्फ़ ऊपर वाली चीज़ें नज़र आती हैं, जो सिर्फ़ ऊपर वाला जो ये खोल चढ़ा हुआ होता है ना, वो सारा कुछ नज़र आता है। इसके पीछे बिहाइंड द सीन कितनी मिन्नतें या कितने साल या कितना जवानी का या टाइम अपना गुज़र गया, वो चीज़ें नज़र नहीं आती। बात करते हैं आज़ाद वीज़े की। आज़ाद वीज़े में आज भी हम लोग बात कर रहे थे, 2-3 दोस्त मिलके। होता ये है कि जनाब आप लोगों को बड़ा जुनून चढ़ा होता है कि जी हमने सऊदीया जाना है या दुबई जाना है या कतर मस्कत कहीं भी जाना है, तो आप जनाब जो बेचारे गरीब बंदे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है जो अमीर लोग हैं ना, उनको तो किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होती। वो तो उनके पास माशाल्लाह पैसा ही इतना होता है, वो तो शौकिया कहीं भी किसी मुल्क में भी घूम के आते हैं। अब जनाब पिछले दिनों एक वीडियो वायरल हुई है और वीडियो के अंदर बंदा खाना काबा में उम्रा करने के लिए गया है और वहाँ पे खाना काबा के अंदर वो जनाब बद्दुआएं दे रहा है जिन्होंने उस बंदे को यहाँ पे सऊदीया में बुलाया। अब उस बेचारे को 6 से 7 महीने हो गए हैं, उस बेचारे का कामा नहीं बना, उसके पास खर्चे के लिए पैसे नहीं हैं, उसके बाद रोज़गार उसका नहीं लगा, उसके बाद खाने पीने को पैसे नहीं है। रिहाइश में जब जहाँ पे रहता होगा, जाहिर सी बात है उधर पैसे देने के लिए, क्योंकि फ्री में तो यहाँ पे कोई नहीं रखता। 2-4 दिन की बात तो है नहीं कि फ्री में जनाब दोस्त यार आपको रखेंगे और उसके बाद जनाब आप लोगों को कुछ नहीं कहेंगे कि चलो ठीक है जी 6 महीने साल रहते रहो। ऐसा नहीं होता, क्योंकि हर बंदा जनाब यहाँ पे काम करने के लिए आता है और उसके बाद जनाब पैसे शैसे कमाता है और एक कमरे में 10-10 12-12 बंदे रहते हैं जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो तो माशाल्लाह एक रूम में एक बंदा रहता है या 2 ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं। तो जनाब वो खाना काबा में खड़े होके बद्दुआएं दे रहा कि यार तेरा कख ना रहे, तेरा ये तेरा वो हो जाए, तूने मुझे यहाँ पे बुलाया, मेरा आज तक कामा नहीं बना, कोई खर्चा नहीं मिला, या ये है वो है, दिस देन दैट। यार बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि हम लोग जो पाकिस्तानी हैं ना, हम लोगों के अंदर इतनी खैर से ना ईमानदारी है कि जिसकी इंतहा नहीं। बेचारा एक मजबूर बंदा जो पाकिस्तान में अपने घर में जनाब वो मजबूरी की हालत में बाहर आना चाहता होता है, दुबई मस्कत कतर ओमान कहीं भी गल्फ़ कंट्री की बात कर लें आप, तो उसके पास इतने पैसे नहीं होते कि 8-10 लाख रुपया वो जनाब इकट्ठा करेगा, आप मुंह से निकालेंगे और वो जनाब इधर से आपने निकाला और वो रात को या सुबह को या उसी टाइम आपको दे देगा। उस बेचारे ने अरेंज करना होता है। अब अरेंज करने के भी काफ़ी सारे मुख्तलिफ तरीके हैं। अब कुछ तरीके ऐसे हैं कि जाहिर सी बात है अगर कोई उनका माल डंगर खड़ा हुआ है तो वो कोई भैंस वगैरह बेचेंगे या कोई कट्टा बच्छा बेचेंगे और इस तरह कर करा के वो पैसे करेंगे। और उसके बाद जनाब अगर वो सिलसिला नहीं है तो अगर उसकी फैमिली है तो फैमिली का जेवर जो है वो कहीं बेचेंगे। जाहिर सी बात है वहाँ पे गुजारा करना बहुत मुश्किल है और इस चक्कर में जो वफ़ादार बीवियाँ होती हैं जो घर चलाने वाली होती हैं, वो भी कहते हैं अपने शोहर के लिए उनका भी जो जेवर है वो हाजिर होता है, जी ठीक है हमारा अच्छे मुस्तकबिल के लिए अगर आज हमने ये कर लिया तो हमारा अच्छा मुस्तकबिल बन जाएगा, तो चलो ये बेच के तो हम लोग वीज़ा ले लेते हैं। उसके बाद कुछ लोग जनाब माँ का जेवर बेच देते हैं, कुछ कर्ज़ा पकड़ लेते हैं, बहुत सारे इधर उधर दोस्तों यारों से रिश्तेदारों से कर्ज़ा ले लेते हैं कि जी हमने बाहर जाना है। यानी मजबूरी की हालत में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको वो जनाब कर करा के 8-10 लाख रुपया जितने का भी वीज़ा है वो अरेंज कर लेते हैं और उसके बाद जनाब एजेंट के हत्थे लग जाते हैं। लेकिन उस टाइम बंदे के होशो हवास ख़त्म हुए होते हैं। जो मेरा तजर्बा है मैं आपके साथ जो शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे 2-4 दोस्तों के साथ ऐसे हो चुका है और उनको सिर्फ नज़र आता है सऊदीया या उनको कतर मस्कत ओमान या अबू धाबी दुबई नज़र आता है कि जी हमने बाहर जाना है। उनको ये नज़र नहीं आ रहा होता कि यार हमने बाहर जाना है तो वहाँ पे जाके करना क्या है। अगर आप सऊदीया में आते हो,
आपके पास कोई हुनर नहीं है, आप कर्जा पकड़ के जैसे भी कर करा के एजेंट के थ्रू यहाँ पे पहुँच जाते हो, और यहाँ पे आपके इतने मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं कि आप फिर घबरा जाते हो। तो मैं जो बात करने वाला हूँ ना, यकीन करें मेरे दोस्तों के साथ हुआ है ऐसा कि उन्होंने 8-10 लाख रुपया दिया एजेंट को, और एजेंट ने वहाँ पे जनाब पाकिस्तानी लाहौर के, उन्होंने जनाब बड़ी तसल्लियाँ दी और बड़ा साफ़ और शफाफ तरीके से बताया जी हम हमारा वहाँ पे मुसस्सा है, हमारी कंपनी है, वहाँ पे जनाब आपको काम दिया जाएगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी 1800 रियाल जो है ना वो सैलरी है। उन्होंने वहाँ पे साइन भी करवा लिए। अच्छा, साइन करवा के उसके बाद जनाब उन्होंने कहा जी ये आपकी सैलरी है, और वहाँ पे जनाब आपको 1800 रियाल पर मंथ सैलरी मिलेगी, 2 से 300 रियाल खाने का अलहदा मिलेगा, रिहाइश भी मिलेगी, इकामा वगैरह वो सारा कुछ हम बनवा के देंगे, वो सारा सिलसिला होगा। अच्छा, ये कहानी है तकरीबन कोई 2 साल 3 साल पहले की, ठीक है, मेरे दोस्त के साथ जो हुआ। अब तो वो खैर से चले गए हैं पाकिस्तान, एग्जिट चले गए हैं। अच्छा, उस टाइम वो आ गए यहाँ पे। अब जनाब उसके बाद हुआ ये कि उनको जनाब एक कमरे में ला के छोड़ दिया गया। कमरा, उसमें 2-3 बंदे पहले रहते थे पाकिस्तानी, उनके जनाब बांके दिहाड़े कोई खाने पीने को कोई अच्छी नहीं है, कुछ खाने पीने को यानी कोई पैसे वैसे भी नहीं है, पता नहीं वो कैसे गुजारा कर रहे। ठीक है, उसके बाद एक और नया बंदा आ गया, उसको जनाब उन्होंने बाकायदा ड्राइवर ने एयरपोर्ट से लिया और उसके बाद उनको रूम पे छोड़ दिया। वहाँ पे वो कुछ दिन रहे, किसी ने नहीं पूछा, जिसने छोड़ा या जो एजेंट यहाँ पे था कोई नहीं पूछा, उसने तकरीबन को 15-20 दिन गुजर गए। फिर उसके बाद जनाब 15-20 दिनों के बाद उन्होंने उसको उठाया और उठा के कहते जी कल आपने ड्यूटी पे जाना है फलां साइड पे, आप कामा शकामा कोई नहीं बना, कुछ नहीं हुआ जी, ठीक है चले जाएंगे, कोई मसला नहीं है। अब बंदे को तो यही होता है कि जी आगे लेके जाने वाले हैं तो हमें तो कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, वो सिलसिला चलता रहा। उसके बाद 6 महीने गुजर गए, कामा कोई नहीं बना। फिर एक सिटी से दूसरे सिटी, दूसरे सिटी से तीसरे सिटी, ये सारी सूरत हाल हुई। उसके बाद बंदा जाहिर सी बात इलीगल हो गया। उसके बाद जनाब महीने बाद कुछ सैलरी आधी पिछाधी देते, कुछ नहीं देते, सारा सिलसिला होता रहा। तो ये टेंशनें बढ़ गई। उसके बाद जाहिर सी बात है आपके पीछे फैमिली है, आपके बच्चे हैं, माँ बाप हैं, जिनके लिए आप सारा कुछ छोड़ के पाकिस्तान से यहाँ पे आए हो, तो उनको तो सपोर्ट चाहिए ना आपकी कि उन्होंने तो आपको भेजा है सऊदीया में, हमारा बच्चा, हमारा बेटा, हमारा भाई तो वो चला गया जी सऊदीया में, तो वो हमें कमा के भेजेगा। और भाई साहब जो है यहाँ पे जनाब वो टेंशन में फंसे हुए हैं। अब वो कभी किसी से कर्जा ले रहे हैं, कभी किसी से जी आजकल में। लेकिन यार ये चीज़ें मुझे नहीं समझ आती कि आप लोग वीज़ा लेने से पहले ये चीज़ों को क्यों नहीं आप लोग देखते। जितने भी मेरे देखने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली है, पाकिस्तान में ख़ास तौर पे या यहाँ पे भी, आपका कोई ना कोई ऐसा दोस्त अजीज़ रिश्तेदार होगा ना, यहाँ सऊदीया में या दुबई में या कतर में, कहीं पे भी जब आप जाना चाहते हो, कहीं भी किसी भी मुल्क में, तो उनके साथ अगर कोई मुखलिस बंदा है आपके साथ, कोई ईमानदार बंदा है, आजकल वैसे बहुत ही कम है लोग ऐसे मिलते जो मुखलिस हों या कोई दिल से जो है ना आपके लिए काम करने वाले हो, तो कोई ऐसा बंदा हो जिसके साथ आप रब्ता कर सकें, जो आपका दोस्त हो, रिश्तेदार हो, अजीज़ हो, तो वो जिस मुसस्से से आप वीज़ा ले रहे हैं उसके बारे में जनाब आप पता कर लिया करें, या जिस कंपनी से आप बात कर रहे हैं, ये सारा सिलसिला हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन कर लिया करें, या उसके बारे में जांच पड़ताल कर लिया करें कि यहाँ पे जलील होने से बेहतर है कि वहाँ पे ही सारा पता चल जाए। क्योंकि पैसे दे के उसके बाद यहाँ पे आके अजाब में फंस जाना और फिर इधर उधर भटकना, यकीन करें सम केसेस में ऐसे भी होता है। मेरी बहुत सारी वीडियोस पे कमेंट्स भी आते हैं। एक बंदे का कमेंट आया कि जी मेरा हरूब लग चुका है और कितना अरसा हो गया है, मुझे पुलिस वाले पकड़ते भी हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। अब ये चीज़ें भी होती हैं कि आपको जनाब यहाँ पे पकड़ेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे अगर आप इलीगल हैं। उसके बाद आपका दिल करेगा जी मैं पाकिस्तान जाऊँ, मैं बड़ा तंग आ गया हूँ, मेरे साथ बड़ा मुश्किल हो गया, लेकिन आप जा नहीं सकते। क्योंकि वजह ये है कि आप तो इलीगल हैं, आपके पास इकामा नहीं है, कुछ भी नहीं है,
आपको इवन पुलिस वाले पकड़ते भी हैं, छोड़ देते हैं, तो फिर आप क्या करोगे? तो इन चीज़ों से बचने के लिए मेरे भाइयों, मेरी यूट्यूब फैमिली जो आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हो, आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आने से पहले कुछ चीज़ों को देख लिया करें। इतना अंधे आप ना बन जाया करें कि आपको सिर्फ सऊदीया या गल्फ़ कंट्री नज़र आ रहा हो। आगे क्या करना है आपको वो भी सारी चीज़ों का पता होना चाहिए। यकीन करें वीडियो लंबी हो रही है, नेक्स्ट मेरे एक ज़हन में और भी बात आ रही थी, वो किसी और नई वीडियो में बताऊंगा आपको कि आने से पहले आपको करना क्या चाहिए। मैं तो जस्ट आपको तरीक़ाकार बता सकता हूँ या आपको एक रास्ता दिखा सकता हूँ, ठीक है, जो हमारे मतलब हमें चाहिए कि हमें अच्छे तरीके से आपकी रहनुमाई करनी चाहिए, जो इस यूट्यूब चैनल के थ्रू। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।